इधर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से लगातार अभी फील्ड पे वर्क किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों का दौर अभी खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, ये मीटिंग भी तो फील्ड पे ही काम होता है। मीटिंग भी हो रही है और हमारे प्रत्याशी जी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर राजगढ़ लोकसभा के प्रत्येक बूथ पर जबरदस्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया गया और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात का संकल्प लिया कि हम सब रोडमल नागर जी को प्रचंड बहुमत से राजगढ़ लोकसभा जिताएंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और हमारे प्रत्याशी का जनसंपर्क भी चल रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं का भी घर घर जाकर मोदी की राम राम कहने का कार्यक्रम भी चल रहा है। सर, दिग्विजय ने कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक बात बताई है कि 400 कैंडिडेट वो जो है चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। देखिए, इससे ज़्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह जी हर समय संविधान का मखौल उड़ाने का प्रयास करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया में व्यवधान डालकर वो क्या कुछ करना चाहते हैं। ये बात तो निश्चित हो गई कि उनकी इस बयान और इस तरह के काम से उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हारते हैं तो ईवीएम पर निशाना साधते हैं और जीतते हैं तो कहते हैं हम जीते हैं। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का ये बयान और सार्वजनिक रूप से जो जिस प्रकार से कह रहा है कि 400 लोग चुनाव लड़ेंगे तो मतपत्र से चुनाव हो जाएगा, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और मैंने इस बात को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है कि दिग्विजय सिंह जी एस कैंडिडेट, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और वो इस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं और चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर रहे हैं। उनका ये कृत्य, उनका ये बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और उनके इस कृत्य को रोकना चाहिए। ये सीधे सीधे दिग्विजय सिंह जी की हारी हुई मानसिकता का परिचय है। एक घोषणा और उनकी तरफ से की गई है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो 8,000 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देंगे। तो ऐसे मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूँगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कह पाएंगे। सरकार बनना तो छोड़िए, दिग्विजय सिंह जी अपनी जमानत बचा लें। 29 की 29 लोकसभा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 370 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीतेगी देश में और 400 से पार एनडीए जीतेगा। नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह के ख्याली पुलाव इन्होंने विधानसभा के चुनाव में भी पकाए थे। दिग्विजय सिंह जी के हाथ में ही तो था कमलनाथ जी का रिमोट। वो 15 महीने की सरकार जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, अनाचार हुआ, अत्याचार हुआ, दिग्विजय सिंह जी उसका जवाब तो दे। 15 महीने तो उन्होंने केवल एक काम किया कि पैसे भर लो, पैसे लूट लो। वो आज राजगढ़ की इतनी बात करते, बताएं 15 महीने में कमलनाथ की सरकार जब उनकी रिमोट से चल रही थी तो उन्होंने राजगढ़ में क्या विकास के काम किए। 10 साल तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश का और राजगढ़ का नाम उन्होंने बदनाम किया। वो अपने विकास की बात बताए ना, उसके बाद चुनाव में जीतने के वादे करें। इस तरह के वादे दिग्विजय सिंह के मुंह से अच्छे नहीं लगते। लेकिन सर, उन्होंने अभी वादा निभाओ यात्रा निकाली थी और यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है लोगों से कि ये वादा निभाओ यात्रा नहीं है, वो पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनको आश्चर्य हो रहा है कि किसी सरकार में इतने विकास के काम हो सकते हैं। वो हमारे विकास के काम देख रहे हैं। वो जिस सड़क पर चल रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। उनको यही आश्चर्य हो रहा है कि मैं तो कर नहीं पाया और भाजपा की सरकार में और रोडमल नागर जी ने और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से विकास के काम किए हैं, जो हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने जो राजगढ़ में विकास किया है, वो विकास देखने निकले हैं। ठीक है, ठीक।